ओके फरीद, तो चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, राइट। जैसा कि हम लोग इसमें देख पा रहे हैं ना, इसमें मान जी लो जी सर जी। ये हम हैं, ठीक है, और ये हमारा फ्रेंड, ऑलराइट। तो अगर मैं अपने फ्रेंड से 100 रुपये लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे 100 रुपये दिए और फिर 1 साल बाद मैं उसके पैसे लौटाने वाला हूँ। लेकिन 1 साल बाद मेरा फ्रेंड क्या कहता है, वैसे तो उसको पहले से ही बोल देना चाहिए देते वक्त ही, लेकिन 1 साल बाद वो कहता है कि आपको मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, ऐसा। 10 रुपये देने ठीक। हाँ, 10 रुपये एक्स्ट्रा। तो हम लोग पूछते हैं कि क्यों भाई 10 रुपये एक्स्ट्रा क्यों चाहिए? क्योंकि जी जी सर। मैंने आपको 1 साल तक 100 रुपये यूज़ करने दिए थे, तो वो 1 साल तक जो 100 रुपये यूज़ करने दिए ना, उसके लिए मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए आपको, ठीक है। जी जी सर। तो वो जो जी एक्स्ट्रा हम लोग पैसा इसको देंगे ना अपने फ्रेंड को, ठीक है, जी सर। वो जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो कहलाएगा इंटरेस्ट। ठीक 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 सर जी, और ये इस दिक्कत दिक्कत हो रहा है सर जी। हाँ, एक मिनट, हाँ, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट को वैसे हिंदी में बोलते हैं ब्याज, ब्याज। ठीक है, ब्याज। रिकॉर्ड हो रहा है सर जी, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक ठीक वो ठीक मैं सर। रिकॉर्ड रखा है इसमें, ठीक है जी ना। सर। तो वो जो बोलते एक्स्ट्रा हैं पैसा हमने दिया ना, इस फ्रेंड ने जो दिया था ओरिजिनली पैसा, उसके उसके अलावा हमने 10 रुपये और एक्स्ट्रा दिए उसको 1 साल तक यूज़ करने के लिए, कि भाई ठीक है भाई, तुमने 10 साल मतलब तुमने तो एक, हाँ, तुमने 1 साल के लिए मुझे पैसा यूज़ करने को दिया, तो उसके लिए मैं तुम्हें 10 रुपये एक्स्ट्रा देता हूँ, तो वो हो गया जब इंटरेस्ट। जी जी सर, जब 1 साल बाद ये रिटर्न करेगा तो 10 रुपये उसको एक्स्ट्रा देगा, ठीक हाँ, दस वापस। रुपये एक्स्ट्रा देगा। तो वो जो 10 रुपये एक्स्ट्रा देगा, तो वो असली में वो कितना देगा फिर? 110 रुपये देगा ना। बिल्कुल सर जी, 110 रुपया, ठीक ठीक। हाँ, और अगर यही यही उसने 5 साल तक किया होता ना, तो वो हर साल वो 10-10 रुपये एक्स्ट्रा देता, है ना। जी जी सर जी सर तो जी। जब ये जो इंटरेस्ट होता है ना, जब वो इंटरेस्ट सेम रहता है हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है, तो वो कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो हर साल सेम रहता है, इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट हाँ, रहता है। मतलब और हर एक साल साल हो के लिए गया। उसने उसे 10 रुपए लिए थे। हाँ 1 साल के लिए उसने उसे 10 रुपए लिए थे, और 1 साल के बाद जब उसको रिटर्न करेगा और उसके साथ 10 रुपए एक्स्ट्रा करेगा, हाँ, 20 रुपए करेगा। राइट राइट। जैसे उसने 100 रुपये लिए थे, राइट, तो हर साल का 10 रुपये एक्स्ट्रा होगा। और मान लो उसने 5 साल बाद दिया, तो वो 10 रुपये मतलब 10 10 10 10 करके 50 रुपये हो जाएगा एक्स्ट्रा, है ना। आप 50 रुपया उसको 100 150 रुपया उसको वापस 150 करेगा। हो जाएगा 5 साल बाद, ठीक है ना। तो वो हर साल के लिए इंटरेस्ट सेम था, तो उसी को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल जो इंटरेस्ट। हर साल। तो जैसे यहाँ जी पे सर। उसने 1 साल बाद दिया, तो 1 साल बाद दिया उसने 110 रुपये। तो ये जो लास्ट में जी पैसे लौटाए जाते हैं ना, जिसमें पुराना वाला जो पैसा दिया था वो प्लस ब्याज, वो दोनों हो, ब्याज उसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट, ठीक 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 सर। तो अमाउंट का मतलब पुराने क्या हो गया? नंबर अमाउंट का मतलब हो गया जो पहले दिया था पैसा वो प्लस सिंपल और इंटरेस्ट। जो पहले दिया था ना पैसा, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। हाँ, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब ये जो स्टार्टिंग में पैसा इस दोस्त ने इसको दिया था, तो ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा प्रिंसिपल। ठीक ठीक ठीक, जो प्रिंसिपल, स्टार्टिंग में पैसा दिया था उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। हाँ, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। और जो प्रिंसिपल ब्याज के साथ जो पैसा हम लोग लौटाते हैं ना पूरा का पूरा, वो होता है अमाउंट, अमाउंट अमाउंट। ठीक है। तो अमाउंट में क्या आ ठीक। गया? अमाउंट में प्रिंसिपल तो आपको देना ही है जो उसने दिया था, प्लस वो एक्स्ट्रा जी, रुपए भी देने हैं ब्याज के रूप में। ब्याज के रूप में उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, तो ये अमाउंट की फॉर्मूला हो गई कि अमाउंट अगर फाइंड आउट करना है तो प्रिंसिपल है वो प्लस सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, दोनों को ऐड करो तो अमाउंट मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा, ठीक ठीक सर। ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट में ना कुछ वर्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, हमें उसको समझना होगा। ठीक ठीक इसके ठीक अंदर ठीक सर। फॉर्मूला में आएंगे वो वर्ड्स। तो वो वर्ड्स ये रहे जो हमने पहले से यहाँ पे बना के रखे, मैंने जो अभी थोड़ा डिस्कस भी किया। देखो, जो जी जी सर। यहाँ पे, हाँ, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है? ओरिजिनल मनी बोरोड और इन्वेस्टेड,
जी सर, प्रिंसिपल है ओरिजिनल मनी। हाँ, हाँ ओरिजिनल मनी। ओरिजिनल मनी या तो आपने किसी से लिया, या तो आपने बैंक से लिया, किसी से लिया है, या तो आपने बैंक में डाला है, या फिर किसी ऐसी चीज़ में डाला है जहाँ पे इन्वेस्ट किया है आपने पैसा। ठीक ठीक सर जी। ठीक है। ओरिजिनल मनी ठीक है, प्रिंसिपल हो गया। हाँ, ये इन्वेस्ट करना मतलब क्या, आप तो समझते होंगे कि हमारा खुद का पैसा हम किसी को देते हैं ये सोच के कि वो पैसा बढ़ेगा, और बढ़ेगा जब तब मैं वापस ले लूँगा, ऐसा। ठीक 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 सर जी, और वो ये कितने तक? बोरोड वाला जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं या फिर किसी से उधार लेते हैं कुछ कुछ ब्याज पे, उसको दैट इज़ कॉल्ड बोरोड। ठीक है। ठीक है जी सर, उसको 12 बोलते हैं, ठीक हाँ, सर जी। और ये जो रेट है ना वो इम्पॉर्टेंट होता है कि भाई कितने रेट पे आप पैसा दे रहे हो, मतलब कितने इंटरेस्ट परसेंटेज पर ईयर, उसको बोलेंगे रेट। मतलब हर साल का कितना ब्याज लगेगा, ब्याज दर, जो ये रेट है ना उसको बोलते हैं ब्याज दर, कि कितने परसेंट पे आप पैसा ले रहे हो या फिर दे रहे हो एक साल का, ठीक। है ना। वैसा जैसे यहाँ पे था, इस इधर था यहाँ रेट का पे। मतलब, रेट का मतलब कितने साल, कितने टाइम मुद्दत के लिए ले रहे हो, टाइम कितने के लिए ले रहे हो? ये टाइम, हाँ टाइम तो ये रहा नीचे, टाइम ये रहा। ये रेट क्या है कि भाई कितने परसेंटेज पे आप पैसा ले रहे हो, 10%, दस ठीक टका ब्याज है, या फिर 20% ब्याज है, या फिर 5% ब्याज है। वो जो 5%, प्रतिशत होता है ना, प्रतिशत, जी जी सर जी। वो ये रेट है। ठीक ठीक इंटरेस्ट ठीक सर। इंटरेस्ट परसेंट जो भी हमें लोन मिलता है ना, उसका एक इंटरेस्ट परसेंट होता है कि भाई कितने रेट पे मिल रहा है। 10% पे, जैसे होम लोन होता है वो ज़्यादातर 8% पे मिलता है, और अगर पर्सनल लोन होगा वो 20% तक चला जाता है, वैसे। ठीक 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 सर जी, ठीक तो सर जी, ये तो है। वो जो परसेंटेज आता है ना, वही है ये रेट। अच्छा ठीक ठीक है सर। ये सर जी पर ईयर के हिसाब से या मंथ के हिसाब से भी होता है? हाँ, मंथ के हिसाब से भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन ना बैंक के अंदर मंथ के हिसाब से पेमेंट हो सकता है, लेकिन बैंक जो बताएगी ना कि भाई पूरे साल का हम लोग इतना इंटरेस्ट आपको देंगे, 7% या 8% या 9%। लेकिन अगर हर महीने जी सर। पैसा आएगा ना, तो वो फिर जी सर। पूरे साल का डिवाइड बाय 12 करके एक मंथ, जैसे पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो वो जी सर 12 जी। महीने का 7% दिया। तो वो फिर अगर हर महीने देना है थोड़ा थोड़ा, तो क्या करेंगे, वो उसी चीज़ को डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि एक जैसे वो साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो वो हर महीने का फिर थोड़ा 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 करके आएगा। बिल्कुल सर, वो फिर साल का 12 महीने का अगर प्लस करेंगे तो वो फिर एक साल का बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा एक साल का। ठीक 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 है। सर जी, ठीक। और यहाँ पे फिर देखो, टाइम जो होता है वो नंबर ऑफ़ ईयर्स, मतलब कितने टाइम तक दिया है, 2 साल, 3 साल, है ना। वैसा जो टाइम होगा ठीक वो यहाँ पे टी के रूप में लिखेंगे, और जो ब्याज दर होगा वो आर के रूप में, और प्रिंसिपल पी। ठीक है। प्रिंसिपल के रूप में, और ठीक सर जी। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वो एक्स्ट्रा मनी जो हमें मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट में एस और आई है यहाँ पे, इसीलिए फॉर्मूला में एस आई लिखते हैं, ऐसा। ठीक ठीक है है। सर। तो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या बनती है, सिंपल इंटरेस्ट जो है अगर निकालना है, तो हमारे पास प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम होना चाहिए। ठीक 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 सर जी। ठीक है। सर एक बार सबने करना था प्रिंसिपल। हाँ, ये रहा। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि टोटल अमाउंट सर जी? नहीं 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 नहीं, प्रिंसिपल का मतलब है स्टार्टिंग मनी जो स्टार्टिंग मनी स्टार्टिंग पर में ईयर। आपको पैसा मिला, या तो आपने स्टार्टिंग में पैसा किसी को दिया, वो प्रिंसिपल है। जी जी, मान लो हमने बैंक से 5,000 रुपया लिया या हमने किसी को दिया तो वो प्रिंसिपल हो गया। हाँ, वो प्रिंसिपल हो गया, यस। ओरिजिनल मनी, ठीक सर हाँ, जी। ओरिजिनल मनी। तो रेट का ये मतलब है कि किस हमने हिसाब से लिया है, 10% के हिसाब से लिया है, हाँ, 20 के अच्छा ठीक। तो वो है टाइम है रेट। कि तो टाइम का ये मतलब है कि कितने मुद्दत के लिए हमने लिया है, हाँ, 1 साल, 2 साल के लिए, ठीक है सर। यस यस। ठीक और वो जो आपने अमाउंट बोला ना, फरीद, अमाउंट वो कब आता ठीक। है, वो अमाउंट आता है कि जब आप ये प्रिंसिपल लौटाते हो, प्लस ये जो एक्स्ट्रा मनी हुआ है जितने टाइम तक, वो भी आप लौटाते हो। ये प्रिंसिपल और एक्स्ट्रा मनी, मान लो आपने किसी से ब्याज लिया था, सपोज़ 1 लाख, ठीक है। जी सर जी। अब उसने सिंपल इंटरेस्ट लगाया, मान लो सपोज़ उसने बोला कि भाई हर साल का 10% होगा,
ठीक है। तो 1 लाख जी सर का जी। 1 लाख का 10% हुआ 10,000, राइट। जी सर जी। वो जी 1 साल सर। का हुआ, और आपने पैसा लौटाया 5 साल बाद, ठीक है। तो 5 साल बाद। उसका जो एक्स ओरिजिनल मनी था 1 लाख, वो तो वापस करना ही है, राइट। और वो जो जी सर। सिंपल इंटरेस्ट बना ना उस पे, कि हर साल का 10,000 है, तो 5 साल बाद कितना होगा, 5 साल बाद होगा 50,000, ठीक है। तो 5 साल जी बाद सर। आप पैसा वापस लौटाओगे, उसमें आप ये 1 लाख और ये सिंपल 50 इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट 50,000 जो हो गया, वो 1 लाख जी और सर। 50,000, मतलब अ, वही हो गया 1.5 लाख, ठीक है। तो वो जो 1.5 लाख होगा ना, जो 5 साल बाद लौटाएंगे पैसा पूरा टोटल, वो होगा जी अमाउंट, सर। वो वो अमाउंट अमाउंट होगा, होगा, ठीक 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 सर है। जी, वो अमाउंट होगा, ठीक सर जी। हाँ, अब यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट की ना एक फॉर्मूला होती है, जो कि है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T होल अपॉन 100, ठीक ठीक सर, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपन। ठीक है। तो अगर सिंपल ब्याज दर निकालना है, सिंपल ब्याज निकालना है अगर, तो वो प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम अपॉन टाइम 100। 100। 100, ठीक सर जी। अच्छा, आप सोचो ये 100 कहाँ से आया, ये 100? 100 ये परसेंटेज वाले से आया सर, वेरी पिछले गुड वाले। वेरी गुड, परसेंटेज वाले से। क्योंकि ये जो होता है ना, वो रेट क्या होता है, वो रेट होता है इंटरेस्ट परसेंट। जी जी सर और जी। उसी परसेंट को जब हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं ना, वैसे ही, जी जी ठीक ठीक। ठीक 100 है। आगे में फिर ठीक जो सर जी। अमाउंट, मतलब 5 साल बाद हमें पैसा लौटाना है, तो उसने जितना पैसा दिया था वो, प्लस प्लस जो उस पे पाँच प्रिंसिपल। साल में ब्याज लगा है वो, ठीक ठीक सर जी, ठीक 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 है। सर। सो वो अमाउंट इक्वल टोटल। टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक ठीक सर, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक सर। आप बीच में टोटल आप कुछ पूछने जा टोटल रहे थे। अमाउंट। जी जी, टोटल अमाउंट सर जी, और जो आगे प्रिंसिपल है, मतलब जो ओरिजिनल अमाउंट जितनी दी थी वो, हाँ और उसका इंटरेस्ट सर जी। हाँ, जी जी ठीक है सर ना। जी सर। तो ये जी हो सर। गया अमाउंट। अब देखो, इसमें ना कोई सोच सकता है कि यार इसमें तो बहुत सारी फार्मूला है, क्यों खाली ये 2 फार्मूला बता रहे हैं। देखो, इसी 2 फार्मूला के ऊपर से भी बहुत सारी फार्मूला बन सकती है। जी सर जी। जैसे आपको खाली इसका बता देता हूँ। ये देखो अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, मतलब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करो तो अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर अमाउंट दिया हो और सिंपल इंटरेस्ट दिया हो और प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना हो, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये इस तरफ जाएगा, जी सर ये जी। प्लस में है ना, जी सर जी, इस प्लस तरफ में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा सर जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे तो प्रिंसिपल मिलेगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा, ठीक जी जी सर। ठीक है ना। तो ये एक जी जी अमाउंट सर। के लिए फॉर्मूला हो गया, एक प्रिंसिपल के लिए। और सिंपल इंटरेस्ट अगर फाइंड आउट करना हो, जब अमाउंट और प्रिंसिपल दिया हो तब तब क्या होगा, तब देखो, तब सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे अकेला रह जाएगा, और ये जो रह अमाउंट जाएगा। है, ये अमाउंट उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सॉरी सॉरी, जी सर ये जी। प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल इसको छोड़ के इस तरफ चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो वो हो जाएगा बिल्कुल अमाउंट सर। माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। हाँ, मतलब हमें याद रखना है खाली एक ही फॉर्मूला, और उसी के ऊपर से बाकी दूसरा और भी कुछ पूछ लिया तो आपको पता है यार, ये तीनों जो हैं वो एक फार्मूला में आते हैं, तो उसी को अगर आगे पीछे कर दिया, जिसको फाइंड आउट करना है उसको अकेला रहने दो और बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो, ठीक 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 सर ठीक है। जी, जी तो इस बिल्कुल तरह से बिल्कुल आराम से फिर फार्मूला बन जाती है। जी सर जी। अमाउंट एक से बन जाते हैं सर जी, वाक्य हाँ, से। देखो, एक से बाकी 2 और फार्मूला बन गई। जी जी सर जी, जी बस वैसा ही यहाँ पे भी होने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट में भी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से एक बार। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। जी सर जी। तो अब आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट की 2 फार्मूला है, एक है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल एक हो गया, और दूसरा ये फार्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, अपॉन 100, ठीक ठीक सर जी। तो ठीक ये है। जो क्वेश्चन में दिया होगा उसका यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हो।
ठीक 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 सर जी। अब मान लो देखो इसी फॉर्मूला का यूज़ करके पूछ सिंपल इंटरेस्ट मान लो दिया है, आर भी दिया है, टी दिया है, पी फाइंड आउट करना है, पी। जी सर जी। मैं इसको यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ, चलो ठीक है, इधर पी फाइंड आउट करना है। तो बाकी सब कुछ चला जाएगा, खाली पी यहाँ पे बचेगा। ठीक है, आप सोचो खाली। अब इसमें क्या होगा, ये ऐसा है, ये नीचे 100 डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सर जी। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अपॉन। बाकी पी के साथ जो भी था ना, ये आर और टी, आर और टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पी के साथ, राइट। जी जी सर जी। तो जब ये इस तरफ जाएंगे तो डिवाइड होगा। ये नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे सर, आर ठीक मल्टीप्लाई है, ठीक। इस तरह से। तो ये प्रिंसिपल की फॉर्मूला बन गई कि एस आई इंटू 100 अपॉन आर टी। ठीक 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 सर जी। बट मैं तो कहूँगा कि भाई ये एक ही फॉर्मूला याद रखो, उसी के ऊपर से जो जो बाकी रह जाए उसको रहने देना। उसी जैसे आर अगर फाइंड आउट करना है तो आर को रहने दो और बाकी सबको उस तरफ भेज दो, ख़त्म। ठीक 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 सर है जी, ना। सही बोले। तो यही मैं जी अब जी। यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो आर यहाँ पे अगर रह गया अकेला तो बाकी सब उस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ बिल्कुल पे सर। अब मैं इस तरफ लिखता हूँ, चलो ठीक है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ऐसा हो जाएगा फिर। जी जी सर जी। देखो आर हो गया, पी हो गया, आर हो गया, वैसे ही टी फाइंड आउट कर लेंगे। टी अगर फाइंड आउट करना होगा तो बाकी सबको उस तरफ भेज दो, तो वो एस आई के साथ जाएगा 100 और यहाँ पे नीचे पी इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, इंटू आर। जी जी सर जी। मैं आपको ये खाली बता रहा हूँ कि देखो एक में से ही काफ़ी सारी फार्मूला बन सकती है। बन ठीक है, सकते हैं सर। तो हमें याद करना है सिर्फ एक फार्मूला। ठीक है, ये वाली फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट के लिए। और हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट तो यार इसमें भी आता है, सिंपल इंटरेस्ट तो इस वाले में भी आता है ना। जी जी सर जी। है ना। तो ये इसमें। एक और फार्मूला हो गई, तो ये एक और एक दो दो फार्मूला है जो आपको इसमें पूरे चैप्टर में काम में आएगा। जो पूछा है जी। वो रहने दो, और जो नहीं पूछा है जो मतलब दिया हुआ है वो हेल्प करेगा। ठीक सर जी ठीक। ठीक है, चलो तो अब इसमें ना एग्जाम्पल से समझते हैं सारा। अब अलग अलग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हाँ अब ठीक है। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिखा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट 10% फॉर 2 years। जी सर जी। तो पहला स्टेप क्या होता है, देखो मैथ्स में जो जो दिया है उसको पहले लिख दो। ठीक है, कि भाई हमें जी सर। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, हमें प्रिंसिपल दिया है 1000, 1000। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, हमें 10%। टाइम दिया है 2 years। 2 years। ठीक ठीक सर जी। ठीक है, इतना हमें दिया है, ये सब दिया है हमें। और जी सर फाइंड जी। आउट करना था सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला में पी, आर और टी अपॉन 100। 100। ठीक है, तो जी सर जी। ये पी, आर और टी ये तीनों तीन दिया है ना हमें, तीनों तीन क्वेश्चन में दिया है, तो हम लोग ये वाली सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं आराम से। पी कितना है 1000, आर कितना है 10%। और टी कितना है 2 अपॉन 100। ठीक है, ये जानबूझ के नंबर मैंने सिंपल दिए हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी नंबर तो चेंज होते रहते हैं फिर। जी जी सर जी। देखो 2 0 से ये 2 0 है और मेरे को मन कर रहा है तो मैं ये 2 0 कट कर दूंगा। अब देखो जी सर। जो नीचे बचा 1 उसका कुछ मतलब नहीं। अब यहाँ पे ऊपर देखो 10 है, 10 10 और 2। ठीक है, जी जी 10 10 ज़ा 100, 100 इंटू 2 200। 200 सर जी। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 200। 200। अब अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा होता फरीद कि भाई सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है लेकिन मुझे अमाउंट भी फाइंड आउट करना है। जी जी सर जी। ठीक है, तो वो अमाउंट के लिए भी फिर फॉर्मूला बन जाती है ना। अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला है, पी प्लस एस आई। P प्लस ऐसे प्रिंसिपल स्टार्टिंग वाला 1000, मतलब जो 1000। पैसे हमें लौटाने हैं 2 साल बाद, तो 1000 तो लौटाने ही है, प्लस ये जो एक्स्ट्रा मनी है वो भी लौटाना है। 200। तो ये हो गया 1200, ये अमाउंट आ गया। जी जी सर जी, ये अमाउंट आ गया। टोटल इतने लौटाएंगे वापस। हाँ ठीक है ना। जी जी सर जी। ओके,
तो बस इसी तरह से फॉर्मूलाज लगा के यूज़ करना है। देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पे वही फाइंड आउट करना है। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट के आगे क्वेश्चन मार्क बना दिया। ऑन ₹5,000 एट 5% फॉर 3 ईयर्स। तो मैं फटाफट लिख दूंगा, P कितना दिया हुआ है, 5,000 दिया हुआ है, P 5,000 दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया हुआ है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% लिख दूंगा, और टाइम कितना दिया हुआ है, 3 ईयर्स। टाइम 3। ठीक सर। ठीक है, तो हम ये, सबसे पहले लिखेंगे हाँ बोलिए। SI इक्वल टू हम लिखेंगे, फिर P की वैल्यू सर भी लिखेंगे। हाँ, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये फॉर्मूला। ठीक है, फिर P की वैल्यू लिख देंगे। P की वैल्यू है यहाँ P पे की वैल्यू 5,000, 5,000 अपॉन R की वैल्यू हम करेंगे 5, यहाँ पे 5 कर दिया, और ये और टाइम जो है वो 3 3 है। तो ये मल्टीप्लाई करके अपॉन नीचे यहाँ पे 100 कर दिया, ये फॉर्मूला के हिसाब से 100। जी। फिर 20 से 20 काट करेंगे सर जी। हाँ, जी जी सर जी। अब नीचे भी 2, ऊपर भी 2 काट करेंगे। अब देखो यहाँ पे 50 बचा, और यहाँ पे 5 बचा है ना, और यहाँ पे जी। 3 है। तो जी ये सर। अगर मल्टीप्लाई करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं भाई, ये 5 और 5 कितना होता है, 5 5 25, 25 के पीछे एक ज़ीरो लगा देंगे। जी जी ठीक सर है, जी। तो 250 हो जाएगा। 250 गुना 3, तो ये हो जाएगा 750, है ना। 750 सर जी। ठीक है, जी सर जी, 750। हाँ बस ये सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। फिर अमाउंट अगर फाइंड आउट करना हो तो अमाउंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं फिर, है ना। अमाउंट फिर हम करेंगे, अमाउंट इक्वल टू, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट में मिल गया, तो अमाउंट प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, है ना। कर देंगे सर जी। बस ठीक है, सो 5,750 ही हो जाएगा फिर, 5,750 ऐसा। जी जी सर। ठीक है, ये वाला चैप्टर इजी है, ज़्यादा वैसा है नहीं। बस इसमें खाली क्या ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान में देखना है, मतलब R कितना होता है वो, और टाइम कितना है वो, उसके लिए ठीक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्या आता है पता है, वो डिफ़िकल्ट आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो अपने कल करेंगे। अभी क्या सिंपल इंटरेस्ट वाला मैं आपको बता रहा हूँ खाली। ठीक सर जी। ठीक ठीक है, चलो तो अब आगे देखते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट। ठीक है, तो वैसे तो मैं इसके पहले वाले फॉर्मूला में, इसके पहले वाले दोनों सम में मैंने बता दिया है कि अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या होती है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर हमने अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो देखना है कि हमारे पास यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रिंसिपल इक्वल टू ₹2,000, सिंपल इंटरेस्ट 400। तो हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट इक्वल टू यहाँ पे होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है 2,000, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 400, है ना। जी सर जी। तो ये तो इजी है, 2,400। तो ये अमाउंट हमारे पास निकल के आ गई। ठीक सर जी। हाँ, ये खाली एग्जांपल्स इसलिए ताकि हमें वो फॉर्मूला याद हो जाए और बार बार हम उसको अप्लाई कर सके फिर। बस ठीक सर जी। अब यहाँ पे भी वैसा ही है, यहाँ पे भी हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें पता है कि क्या करना है, इसमें ऐड करना है ना दोनों को। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ये और सिंपल इंटरेस्ट इसमें 700 दोनों को ऐड करना है बस, राइट। तो ये 7 और 5 ही हो जाएगा 12, एक यहाँ पे, और ये तो अमाउंट 4,200 है ना। 4,200 सर अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ ये, अब देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है और रेट दिया है और टाइम दिया है। आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है। देखो अमाउंट की फॉर्मूला जो होती है वो हम लिख देंगे पहले, प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, है ना। अब यहाँ पे दिया, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है क्या, हाँ दिया है। तो ये प्रिंसिपल तो दिया है,
लेकिन सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं दिया ना। सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया सर, ये था हाँ, रेट। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या ये पी, आर और टी हेल्प करेंगे? जी सर जी, करेंगे करेंगे। वेरी गुड। बस तो बस वो पहले, अब देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया नहीं है तो हम लोग वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले ये फाइंड आउट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। देखो पूछा नहीं था, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे पूछा नहीं था, यहाँ पे पूछा था अमाउंट, लेकिन फिर भी अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट तो होना चाहिए ना। होना चाहिए सर, सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए। कितने? जी जी। हाँ, तो ये इस तरह से यूज़ कर लिया फॉर्मूला कि भाई P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 यहाँ पे कर दिया। अब P जो दिया हुआ है यहाँ पे 5000 वो लिख देंगे, 5,000 R दिया हुआ है और 20%, है ना, ये 20% दिया हुआ है तो 20 लिख दिया, और टाइम दिया हुआ है 4 साल का, अपॉन यहाँ पे कर देंगे 100। 100 कर देंगे सर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, और यहाँ पे ये 50 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो वैसे जी जी इसको सर। सॉल्व करेंगे। जो 50 इंटू 20 अगर करते तो ये हो जाता 1000, 1000 सर जी, है ना, 1000 और 4, 1000 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 4000 4000, राइट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल गया यहाँ पे 4000। जी, सिंपल इंटरेस्ट में। अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो यहाँ पे डाल देंगे और आंसर आ जाएगा। जी सर जी। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल जो था 5000 5000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो है 4000 इक्वल टू हमारे पास 9000 आ गया। ये हमारा मिल गया अमाउंट। अमाउंट मिल गई 9000 सर जी। ठीक 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 ठीक। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्यों कराया मैंने, क्योंकि देखो हर बार मतलब इतना सिंपल तो नहीं रहेगा कि भाई ये दिया है लो बस इनको ऐड कर दो। कई बार घुमा के दिया होगा कि भाई सिंपल इंटरेस्ट ही नहीं दिया लेकिन आपको पी आर टी दिया है, तो मैंने जानबूझ के फिर ये वाला क्वेश्चन ऐसा बनाया कि भाई जिसमें पी आर टी दिया हो, सिंपल इंटरेस्ट ना दिया हो, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, फिर उसकी वैल्यू इसमें डाल के ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर ऐड किया। ठीक 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 सर जी। ठीक है ना फरीद, इसमें कोई डाउट है आपको इसमें? नहीं सर जी, नहीं सर जी, ठीक है। चलो ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं थोड़ा टॉपिक्स ना फटाफट कर रहा हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि सिंपल एग्जांपल दिखा के फिर ऐसे करूँ कन्वर्ट। नहीं सही बोल रहे सर जी। मैं इसको बाद फिर देखता हूँ ना बाद में सर जी, तो फिर तभी डाउट क्लियर हो जाते हैं जी। हाँ, देखो एक तो ये इस टाइम पे आप पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद जब रिवाइज़ करोगे तब भी आपका क्लियर होगा, और फिर उसके बाद ना रिवाइज़ करने के बाद फिर कुछ दिन बाद फिर से रिवाइज़ करना होगा, जैसे मान लो कि 7 दिन बाद फिर से रिवाइज़ करना होगा, ऐसा। जी सर जी। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन है अलग थोड़ा सा। इस बार हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना होगा, बाकी सारा चीज़ें दिया होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है सिंपल इंटरेस्ट कितना है 300 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम यहाँ पे क्या दिया है 2 ईयर्स, और हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगी। तो अगर मान लो मैं वो पी वाली फॉर्मूला मुझे याद नहीं है सपोज़, तो मैं क्या लिखूँगा पता है, मैं ऐसा लिख दूँगा डायरेक्टली कि एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये लिख दूँगा। जी सर जी बिल्कुल। और फिर मुझे पता है यार मुझे पी फाइंड आउट करना है ना, बाकी सब तो दिया हुआ है, एस आई दिया हुआ है, हाँ, आर दिया हुआ है, यस, टी दिया हुआ है, हाँ, तो मुझे खाली पी फाइंड आउट करना है। तो पी को मैं यहाँ पे रहने दूँ और बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देता हूँ। ठीक है, जी। तो अगर मैं यहाँ पे पी ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये 100 जो है वो इसके साथ जाएगा फिर, ठीक। तो एस आई इंटू 100 हो जाएगा, और ये जो आर और टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना यहाँ पे, ये इस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो वो आर और टी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक सर। ठीक है ना, तो अब ये फॉर्मूला बन गई पी इक्वल टू एस आई इंटू 100 इंटू अपॉन आर इंटू टी। तो इसी का यूज़ करके अब हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पी इसे लिखा, एस आई कितना है 300 है, 300 है सर, और ये 100 ऐसे लिख दिया यहाँ पे, और आर और टी नीचे लिखना है, आर कितना है 5 और टी कितना है 2। ठीक है, अब जो सॉल्व कर सकते हो उसको सॉल्व कर देंगे। देखो यहाँ पे ये 5 2 10 हो जाएगा,
है ना, ये बन जाएगा 10, ये आ 10 हो जाएंगे जाएगा। तो ये 10, ये 10 10 जा 100 कट गया ऐसे, 10 पूरा काट गया सर जी। ठीक है। और ये 300 इंटू 10, तो इधर 300 इंटू 10 ये हो गया 3000, 3000 सर जी बन जाएगा। ठीक है तो ना, प्रिंसिपल आ गया जी प्रिंसिपल सर मिल जी। गया, राइट। ठीक इसी के ठीक हिसाब ठीक। से आपको इसमें क्वेश्चन में और दिया होता ना कि भाई भाई ये तो 2 साल है, चलो 5 साल का फाइंड आउट करो, तो 5 साल का फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 साल देखो, 5 साल का फाइंड आउट करने के लिए फिर ज़्यादा मत सोचना, क्या करना, 1 साल का अगर 300 है ना, जी सर सॉरी जी। सॉरी ये तो 2 साल का है ना, 2 साल का 300 है ना, जी सर दो जी। साल का 300 है, तो 1 साल का कितना होगा, 150, 150 हो जाएगा सर, 150 इसका हो हाफ जाएगा, हो 150 हो जाएगा। अब हमें पता है कि 1 साल का 150 है, तो 5 साल का कर देंगे, फिर 5 साल का हो जाएगा, फिर 150 इंटू 5, फिर ये हो इधर जाएगा पर 750, है ना, 5 साल का। सर। जी जी सर। इसी तरह से मतलब अपने को थोड़ा ऐसे दिमाग लगा के फिर ऐसे आगे सोचना भी है कि अच्छा यार ये सिंपल इंटरेस्ट है, इसीलिए बहुत इजी है कि भाई 2 साल का ये 300 है, तो भाई 7 साल का कितना होगा, वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक 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 सर ठीक जी। है, अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला सिंपल इंटरेस्ट 800 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है, और टाइम दिया है 4 साल, और 4 यहाँ पे साल का। हमें पी फाइंड आउट करना है। अब देखो पी फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला तो हमें ये यहाँ पे लिख दिया है पूरा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख देते हैं डायरेक्टली कि पी इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। एस आई सेम कितना है, हाँ बस जैसा वही, ऊपर। खाली नंबर चेंज है, बस प्रैक्टिस के लिए ये बनाया सब कुछ। हाँ, इंटू जी सर 100 कर दिया, आर इंटू टी, आर इंटू टी, 10 इंटू 4, 10 इंटू 10 4 कर दिया। ये 1 0 से 1 0 काटते हैं, चलो। फिर ये 4 है और ये 8 है, तो ये कुछ कट जाएगा, हाँ 4 जी सर। 2 ज़ा 8, 4 का बट 8 और यहाँ पे 2 2 0 0 है, तो यहाँ पे 2 0 और डाल दिए, है ना, जाएंगे सर जी। ठीक है। अब आ जाएगा बी 200 200 इंटू 10, 2000 हो जाएगा सर जी। वेरी गुड, 2000 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे पी मिल गया ना 2000, बी इक्वल टू 2000, प्रिंसिपल हमारा 2000 है सर जी। ठीक है। जी 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 सर जी सर। अब देखो यहाँ पे दूसरा है ना, यहाँ पे अब आर दिया हुआ है, ये शायद थोड़ा, हाँ ये अलग है, हाँ आर दिया हुआ है 5%, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको, नहीं नहीं वही सेम तो है यार, हाँ सिंपल इंटरेस्ट 500 है, टाइम 5 साल है, और पी हमें फाइंड आउट करना है, राइट। जी जी सर जी। यहाँ पे पी इक्वल टू हमने करना है एस आई मल्टीप्लाई, फिर करेंगे टी 100 तो कौन। अब यहाँ पे एस आई कितना है, यहाँ पे एस आई है 500, और यहाँ पे 500 ये 100 है, यहाँ पे आर इंटू टी, आर कितना है 5, और टी आर कितना है 5, आएगा सर जी। यहाँ पे भी ये भी 5, ये भी 5, ठीक है। चलो अब ठीक ठीक कटिंग तो आराम से हो सकता है, फिर इसका कट कर सकते हैं। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर जी। ये इसका हम करेंगे 5 अगर 25 हो गया, अगर 25 हो गया तो 25 चौके फिर ऊपर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, जी सर, तो 5 से चौके हो जाएगा 2000, 2000, उल्टो 2000 हो जाएगा। तो ये हमें जी सर। पी फिर से उतना ही मिला है 2000, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए बस खाली ये मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, बाकी ये चैप्टर तो इजी है ऐसे। जी सर 2000, ठीक ठीक ठीक। अब देखो इस बार क्या फाइंड आउट करना है, इस वाले में हमें आर फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है सर जी, आर फाइंड आउट, ठीक है। मतलब रेट फाइंड आउट करना है। हाँ रेट फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे पी दिया हुआ है, प्रिंसिपल 1000, सिंपल इंटरेस्ट 200, टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स, और आर 2 फाइंड years। आउट करना है, ठीक है। आर जी सर जी बिल्कुल। आर इक्वल टू हम करेंगे, पहले लिखेंगे आर इक्वल टू, आर इक्वल टू एस आई इंटू 100 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी इंटू टी हो जाएगा, है ना, करेंगे सर जी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। एस आई कितना है, यहाँ पे एस आई है 200, हमारे पास ऐसा ही 200 है, और ये 100 यहाँ पे लिख दिया, पी 100 कितना लिख है दिया, और 1000, 1000, और टी हमारे पास 2 है सर जी। 2 है, ठीक है। ये तो बहुत अब इजी यार सॉल्व करना, ये 2 0, ये 2 0 कट, कैंसिल, हाँ और 10 से ये एक और कैंसिल हो जाएगा, हम नीचे बचा सिर्फ 2,
और ऊपर बचा 20/2, यही हो गया सर। अब इसको भी कट कर सकते हैं। हाँ, इसको भी कट कर देंगे, और कट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 10। 10 मिलेगा सर जी, ठीक है ना? बस। तो जो रेट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। 10% हमारे पास नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% में दिख गया। ठीक अच्छा है। ठीक है, ये इस टाइप के थोड़े अलग अलग क्वेश्चन है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, इससे थोड़ा ज्यादा आता है समझ सर जी। हाँ हाँ, जितना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करोगे उतना प्रैक्टिस होगी, अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर जी, कभी रेट है, कभी ऐसा ही निकालना है, कभी जी जी हाँ सर जी। हाँ, है एक ही, दो ही फॉर्मूला है खाली फरीद, दो ही फॉर्मूला है खाली, जो निकालना है उसको रहने देने का, बाकी सबको दूसरी तरफ कर दो बस, वैसा। ठीक ठीक, जो निकालना है हमने उसको पहले लिखना है। हाँ ठीक, तो बाकी इधर सबको कर देना है। ठीक ठीक है ना, एक फॉर्मूला होती है, एक मेन फॉर्मूला मान लो है इसमें, तो वो मेन फॉर्मूला में ऐसा फाइंड आउट करना होता है, राइट। बट बाकी ठीक सब जो फाइंड आउट करना होगा वो एक तरफ ऐसे रख के फिर बाकी दूसरी तरफ को हटा देना है। ठीक सर जी, ठीक सर। ठीक है, अब देखते हैं इसी टॉपिक में यहाँ पे भी आर फाइंड आउट करना है, राइट। यहाँ पे पी जी दिया सर। है, एस आई दिया है और टी दिया है। जी सर जी, आर इक्वल टू हम लिखेंगे, आर इक्वल टू एस आई इंटू 100 इंटू 100 अपॉन पी अपॉन टी। टी। ठीक है, ऐसा लिख देंगे। देखो यहाँ पे पी कितना है, पी यहाँ पे है 5000, और सिंपल 5000 इंटरेस्ट कितना है 1500, और टाइम जी सर। कितना है यहाँ पे 5 साल, है ना, 5 5 ईयर्स। साल। तो इसको अगर सॉल्व करें, ऐसा है कितना है, ऐसा है यहाँ पे 1500, फिर ये इंटू 100 कर दिया, पी इंटू टी, पी कितना है 5000, 5000 सर जी, और टी कितना है 5 ईयर्स। 5 इयर्स बोले हो गया। ठीक है, अब ये तो इजी है थोड़ा, 2 ज़ीरो यहाँ पे, 2 ज़ीरो इसके कट कर दिए, अब एक इससे और एक ऊपर एक, वाला। हाँ, एक इसका और एक इसका ऐसे कट कर दिया। ठीक है, ठीक अब है, वैसे आगे भी नीचे आ जाएगा 25, सोचो। नीचे आ जाएगा 25 सर जी। हाँ हाँ, इसको अगर ज़रूरी नहीं कि इसको डायरेक्ट कर ही डालें, लेकिन अगर आपका मन करता है तो आप कर सकते हो। वैसे तो अगर आपको लगता है कि अरे मैं कट कर दूँ या फिर कर दूँ, चलो ठीक है, 25 कर दिया, फिर ऊपर 150 है। जी जी सर जी, आप ऊपर भी काट सकते हैं फिर। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। 5 3 जा करेंगे तो 5 3 जा हो जाएगा 15, और 0 साथ में आ जाएगा सर जी। हाँ आओ नीचे, ऊपर बचा 30 और नीचे बचा 5 सर। हाँ, ऊपर बचा 5 1 जा 5 30, और ये है ना, कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे ये रेट? जी सर, 5 1 जा हो जाएगा और 5 6 जा हो जाएगा सर जी। हाँ, तो ये 6% आ गया, तो हमें रेट कितना मिला है? रेट मिला है 6%। मतलब 6% के हिसाब से हमने वो ब्याज हाँ, दिया, 6%। 6% के हिसाब से। ठीक ठीक ठीक। वैसे तो इतना कम ब्याज होता नहीं है, लेकिन ये तो खाली पढ़ने के लिए हम लोग देख रहे हैं। जी जी सर जी, जी जी। हाँ कौन देता है? ठीक है, चलो अब देखो, इसमें जो भी हमने पढ़ा है ना, अब उसको फाइनलाइज करने वाले हैं, बस थोड़ा सा ही टाइम और है। अब उसमें हम लोग इसको चैप्टर को समझने वाले हैं। देखो, जी जी इनमें फॉर्मूला के हिसाब से जो कुछ ऑब्जर्वेशन है वो देखते हैं। देखो, जी, जी। अगर ज़्यादा प्रिंसिपल होगा तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगा, राइट, ठीक सर जी, है ठीक ना। सर। ये तो हम समझते हैं ना कि ज़्यादा अगर पैसा लिया होगा तो हमें ब्याज भी ज़्यादा देना पड़ेगा फिर। बिल्कुल सर जी, अगर पैसा ज्यादा है तो ब्याज भी ज्यादा है, ब्याज भी इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, है ना। जैसे कि मान लो किसी ने खाली 1000 रुपये लिए थे और उसका 10% खाली ब्याज है, तो उसको देना पड़ेगा खाली 100 रुपये, राइट। लेकिन अगर किसी ने 1 लाख रुपए लिए थे, 3 हाँ 4 5 ठीक है, 1 लाख लिए थे और 10% ही है, लेकिन इस बार ब्याज कितना हो जाएगा? फिर इस बार ब्याज हो जाएगा 10,000, 10,000 सर जी, है ना। 10,000 जी जी। देखो, ब्याज दर वही है, रेट वही है 10%, लेकिन अगर ज़्यादा प्रिंसिपल लिया आपने तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। वैसे प्रिंसिपल है तो फिर इंटरेस्ट भी ज्यादा देना। हाँ, सही। अब वैसे ही अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए कोई चीज़ ली है तो आपको लास्ट में पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे, जी 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 सर। है ना। ये सब ऑब्जर्वेशंस है, मतलब ज़्यादा टाइम रखा है आपने तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वैसे ही ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं। ठीक 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 सर जी। है कम ना? में ज्यादा टाइम का आ गया अगर तो फिर
तो और भी इंटरेस्ट भी। लास्ट में इंटरेस्ट भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा वो, है ना। 2 साल के बदले अगर 10 साल बाद दे रहा है वो, तो फिर ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा ना उसका फिर। जी जी सर जी, वैसे जी नॉर्मली जी लाइफ में क्या होता है कि भाई हम लोग हर महीने महीने उसका ब्याज देते रहते हैं, है ना। जी जी सर जी। कोई ऐसा नहीं करता कि 10 साल तक ब्याज ही नहीं देगा तो उसके घर सही पे आ जाएगा लेने के लिए वो तो। सही बोल रहे हैं सर जी। हाँ, सही। वो सोचेगा कि इसका नियत नहीं है देने का वापस इसीलिए। बिल्कुल भी वो डर आ जाएगा सर, सही हाँ, बोला। चलो ठीक है। अभी देखो इसमें इसी के हिसाब से ना थोड़ा सा एक अलग टाइप का भी सम आ सकता है। अभी तक हमने क्या किया था कि हमने टाइम को ना खाली ऐसा रखा था कि 2 साल, 10 साल, 5 साल ऐसा रखा था। लेकिन अगर जी टाइम सर ऐसा हो तो कि 2 साल और 4 महीने, तब क्या करेंगे? जी सर, बिल्कुल सर जी। तब हम लोग पता है क्या करेंगे, ये जो 4 महीना है ना, ये एक्स्ट्रा ये 4 महीने, जी उसको जी भी हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। बिल्कुल 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 सर जी। फिर अब पहले हम 1 महीने का निकालेंगे। हाँ, फिर हम लोग ना देखो क्या करेंगे पता है, देखो यहाँ पे 1 महीने का निकाल सकते हैं, या तो फिर क्या करेंगे, ये जो 4 महीना है ना, 4 महीने को हम लोग साल में कन्वर्ट कर देंगे। साल में कन्वर्ट कर देंगे सर जी। तो अगर 4 महीने को साल में कन्वर्ट करना है तो ये डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 12, ठीक ठीक सर जी, ठीक सर। है ना। क्योंकि जी देखो जी सर। अगर आप यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अगर आप मंथ को ईयर में कन्वर्ट करते हो, ईयर में, तो आप डिवाइड बाय 12 करोगे, राइट। जी वैसे सर ही जी। अगर आप ईयर को कन्वर्ट करते हो मंथ में, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दोगे, ठीक 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 है ना। ठीक ये सर तो जी, अपने को ठीक। पता है। अब देखो यहाँ पे 4 महीने को मैंने ईयर में कन्वर्ट किया है, तो 4 डिवाइड बाय 12 किया, राइट। अब 4 और डिवाइड बाय डिवाइड 12 करने पे हमें पता है यार ये कट जाता है, तो 4 वन ज़ा और 4 थ्री ज़ा, और चीज़ 1/3 सर जी तो आया। ये आ गया 1/3। मतलब ये 2 साल है, 2 साल और ये 1/3 ईयर। तो 1/3 अगर सर जी, दोनों को ऐड करेंगे तो इस तरह से वो फ्रैक्शन वाले चैप्टर में था ना ये, 2 बिल्कुल प्लस सर। 1/3 अगर हुआ तो ये हो जाएगा 7/3 ईयर्स, जी सर जी। है ना। देखो कैसे करना है, यहाँ जी पे सर। 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, 7 और 7/3, ठीक सर जी, ठीक ठीक। है ना। फिर यहाँ पे कुछ नहीं सोचना कि यार इधर 1 लिख दूँ, फिर मैं एलसीएम देखूँ, एलसीएम 3 है, अच्छा 3 एलसीएम है, अब मुझे वो करना, ऐसा नहीं, डायरेक्टली ऐसा देख सकते, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, 7 और और यहाँ पे 7 डायरेक्टली 3। जी तो जी ये सर। देखो टाइम क्या बन गया, टाइम भी ईयर में बन गया और आ गया 7/3। 7/3 आ गया सर जी, ये अब हमारे देखो फ्रैक्शन। टाइम ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो उसको जी भी हम सर। लोग फॉर्मूला में यूज़ करके फिर एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। चलो, जी जैसे जी यहाँ सर पे जी। एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉरी, क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है आपको। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ऑन 6,000 एट 5% फॉर 2 years 4 months। 4 मंथ सर जी, ठीक। तो ऑन 6th। हाँ, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 6,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, और टाइम दिया हुआ है 2 years एंड 4 मंथ। 4 months। अब 2 years एंड 4 months को तो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करना बता दिया कि कैसे करना है, ठीक है। जी जी सर। तो ये इसका जो होगा वो हो जाएगा 7/3 ईयर, राइट। 7/3 है, ठीक। 2 years 4 months के बदले क्या लिखेंगे, 7/3 ईयर। अब क्या 7/3 होगा, है। अब ये टाइम का तो हो गया, सब कुछ मिल गया। अब फॉर्मूला में हिसाब से आंसर डाल, क्वेश्चन बना देंगे फिर पूरा उसका मतलब। 40, ठीक ठीक सर जी, हाँ बिल्कुल। पी यहाँ पे ऐसा देखो कितना है, ऐसा है, मतलब पी कितना है यहाँ पे, पी है 6,000, आर कितना है, आर है 5%, और 5% है। और टाइम और कितना है, टाइम दिया हुआ है 2 साल 4 महीने, लेकिन हमने क्या बनाया उसको 7/3। 7/3 सर तो ये जी। 7/3 इस तरह से लिख दिया, ठीक है, जी जी ऐसे। सर जी। और अपॉन 100, अपॉन 100 आप अगर ऐसे यूं करके लिखोगे नीचे 100 ना, तो भी चलेगा। ठीक 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 ये ठीक जो सर, 3 है ना जैसे ऐसे है नीचे आ बिल्कुल। जाएगा, ठीक ठीक सर जी, ठीक सर जी। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यार, कि ये 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो कट कर दिए मैंने, ये 3 और ये 6 यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो इसको जी जी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2 5 और 7, राइट। तो ये हो 5 जाएगा 2 70। हाँ, जी सर। एक मिनट कुछ, और हाँ राइट राइट राइट, वही है। जी सर जी। 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70 हो गया, 70, जी जी सर जी। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा ही निकल के आ गया सर जी, 70। 70 सर।
कुछ गड़बड़ मतलब तो ब्याज नहीं, एक निकल के आ मिनट। गया, ब्याज निकल के आया हमारे पास। हाँ हाँ 70 आया, लेकिन कुछ मिस्टेक तो नहीं है, ज़रा देखिए भाई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिस्टेक है, देखो बाबू। मैंने यहाँ पे ना गलती से, यहाँ पे 6000 था और जी मैंने यहाँ जी पे सर। 600 लिख दिया है। जी जी सर जी, बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल, एक वह ज़ीरो एक, इधर डाल देते हैं, एक ज़ीरो यहाँ पे डाल देते हैं, और यहाँ पे भी एक ज़ीरो डाल देंगे फिर। यहाँ भी 1-0 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक सर है, तो जी। ये 700 हो ये जाएगा। सर, मैं मिल वही जाएगा, सोचूं कि ठीक। यार 6000 का 2 साल तक 5% पे इतना ही मिल रहा जी है। जी सर, सही बोला सर। ठीक है। ये जो हमारे पास निकल के आया है, ये ब्याज निकल के आया है, मतलब कि हाँ हाँ, ये ब्याज निकल के आया। ठीक है। ये इतना हमें देना है, हाँ, इतना एक्स्ट्रा हमें देना है, इतना एक्स्ट्रा देना है। ये हमने एक्स्ट्रा देना है मतलब प्रिंसिपल हमें के जो साथ। जो उससे लिया था ना पैसा 6000, वो तो देना ही है, जी साथ जी में सर, ये एक्स्ट्रा और देना है। बिल्कुल सर जी, प्रिंसिपल के साथ हमने ये 700 इंटरेस्ट, हाँ, सिंपल तो ये हो इंटरेस्ट। जाएगा 6700, ये हो जाएगा अमाउंट। ठीक है। हम आप 700 के, ये टोटल बन गई अमाउंट सर जी। हाँ 6000 प्रिंसिपल था, 700 सिंपल इंटरेस्ट था, और टोटल ये 6700 अमाउंट होगी। यस यस। ठीक 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 सर जी, ठीक है। अब बस इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, फिर ये आज की क्लास एंड होगी। ठीक है, सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे टाइम दिया है 5 साल और 3 महीने, है ना। जी जी सर जी। तो मुझे ये महीने को, ये मंथ को मुझे ईयर में कन्वर्ट करना है। तो मैं 3 को डिवाइड बाय 12 करूँगा। यहाँ पे 3 को डिवाइड बाय 12 किया है। ये थोड़ा दिख नहीं रहा सर जी। अच्छा, दिख नहीं रहा, अरे भाई। बस आ गया सर जी, आ गया, टाइम को। ठीक है, एक मिनट। जी जी सर। लाइट, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाँ, 5 साल और 3 महीने हैं। मुझे ये जी तो ईयर में है, लेकिन मुझे इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, 3 महीने को। तो उसको मैं डिवाइड बाय 12 किया मैंने, 3/12। तो आंसर आता है 1/4, क्योंकि 3 1 बाई 1 ज़ा, 4। 3 4 ज़ा। जी जी सर जी, तो 1/4 ये आ गया। 1/4 आता है। और ये 5 + 1/4 करेंगे तो क्या मिलेगा, 21/4। कैसे मिला 21/4 ये, सर जी। 4 5 5 ज़ा 20 + और 1, 1 21 21 और अपॉन 4। डिनोमिनेटर का सेम ही सर जी। हाँ, डिनोमिनेटर वैसे रहेगा, 4 का 4 रहेगा फिर। क्योंकि अगर बिल्कुल सर जी। एलसीएम भी अगर आप लेते हो तो देखो 1 और 4 है, तो 1 के तभी साथ जो 4 भी है। नंबर होता है वही उसका एलसीएम भी होता है, राइट। जी जी सर, तभी 4 आए। ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हमें इस एग्जांपल में सॉल्व करना है। सेम ठीक है सर जी। हमें पूछा है इसमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। यहाँ सिंपल पे इंटरेस्ट प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000, 4000, और टाइम दिया हुआ है, रेट दिया 8%, 8%, और और टाइम टाइम दिया है 5 हमारे साल पास और 3 5 महीने। ये मनते हो, इसी को हमने सिंपल में करके दिखाया सर जी। हाँ, 5 साल और 3 महीने, 21 मतलब कि 5 और 1/4, ये हो गया 21/4। 21/4 सर जी, बिल्कुल। तो वो उसको मैंने यहाँ पे लिखा 21/4, यहाँ पे लिख दिया। ये हो जी गया सर जी। ईयर्स। तो जी ये सर टाइम जी। ईयर्स में मिल गया। अब बस, अब उसको यूज़ करना है और सॉल्व करना है हमें। P × R × T अपॉन 100। अपॉन, तो हम करेंगे, P P हमारे दिया पास हुआ है है दिया 4000, R दिया और हुआ है 8%। टाइम कितना है, टाइम है 21/4। ठीक है, तो मैं 21 यहाँ पे लिखता हूँ, और ये पूरी लाइन करके मैं 4 यहाँ पे लिख दूंगा ना, तो भी चलेगा। जी जी सर जी, ठीक ठीक। और आपको फॉर्मूला के हिसाब से पता है कि यार, ये फॉर्मूला के हिसाब से 100 लिखना होता है, नीचे लिख देंगे। ठीक है, इसकी ये इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। आप अब 2 सॉल्व 0 कर से देते पहले हैं। 2 0 से 2 0 काट हो जाएंगे, बच गया नीचे 4। 10 4 जा कर देंगे, ऊपर अगर करें 10 4 जा हो जाएगा 40। हाँ, तो ये 40 हो गया। तो अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 10, 8 और 8 21। और 20, ठीक और है। 10 8 जा 80 हो जाएगा। 80 को करेंगे हम 21 से। हाँ, ये ठीक 80 × 21 करेंगे फिर। जी जी सर जी। सो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना फिर। देखो, एक काम करता हूँ मैं ऐसे कर देता हूँ, चलो ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, और मैं ऐसे भी अपने कोई भी 2 नंबर ले सकता है। ये हो गया, यहाँ पे ये 8 हो गया, ये 8 2 16 हो गया ऐसा, और यहाँ पे जी 10 हो जी गया। चैनल में क्यों मैंने 10 को अलग से किया, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करना, बहुत इसमें कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा, खाली ऐसा जी करके जी यहाँ पे पीछे 0 लगा दिया बस।
ठीक 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 सर, इसमें थोड़ा सा आसानी होती है, हाँ ठीक है हाँ, सर। बस वही खाली सोचना होता है और कुछ नहीं ज़्यादा, मतलब कि भाई कौन सा मुझको आसान पड़ेगा ऐसे। जी जी सर, तो ये इसका हमारे पास ब्याज निकल के आ गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया हाँ, सर। सिंपल इंटरेस्ट हमें निकल के आ गया 1680, है ना। तो अमाउंट अगर हम निकालेंगे तो फिर 4000 में 1680 करेंगे। यस यस, अमाउंट निकालेंगे। सो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट करते हैं। सो प्रिंसिपल है 4000 और 4000 सिंपल इंटरेस्ट है 1680, 1600, ठीक है। तो हमारे तो यहाँ तो पे अमाउंट 5000, 1600, फिर ये हो जाएगा 5680 हो जाएगा फिर, राइट ये अमाउंट। अमाउंट है, हाँ, ये ये अमाउंट मिल अमाउंट। जाएगा फिर। ठीक 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 सर जी, ठीक सर, ठीक है भाई, ठीक सर जी, ठीक सर जी, ओके। ठीक। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का समझ लो, ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, अलग अलग टाइप के सम थे। हायर लेवल पे आप जाओगे तो इसी के अंदर हायर लेवल पे भी अलग अलग टाइप के सम आते हैं। बट क्या है कि आपको एकदम बेसिक तो आना चाहिए कि भाई हाँ ये सब ऐसा ऐसा होता है थोड़ा बहुत, बस। सही कहा सर, क्या सर, बेसिक आएगा तभी थोड़ा हो सकता है तो। हाँ, बेसिक आप जानोगे तो अगर हाई लेवल का सीखोगे ना इसी सेम चैप्टर के बारे में, तो और भी आपको थोड़ा सीखने में आसानी होगी, क्योंकि आपका वो बेस बन चुका होगा, फिर उसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हो फिर, ऐसा। सर जी, इस इसको सर जी शायद रिकॉर्डिंग को यहाँ ही रोक दो, तो एक सर जी थोड़ा एक और क्वेश्चन था सर जी, वो अगर बता देते। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। वो सर, ये सर जी, एक तो 80% ऑफ 32 में निकाल रहा था, 40 आ रहा है, इसको थोड़ा निकालना है। 80% ऑफ 32, 80% ऑफ 32, 32 ठीक है। जैसे ये परसेंट है, पहले ये हमें 80 अपॉन किया 30 80, इंटू किया ये देखो ये 100 80% है, 80% ऑफ 32, तो 80/100 किया, फिर ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई, और फिर ये 32, ऐसा। 32 से, तो एक जीरो से ऊपर वाला एक जीरो कैंसिल। हाँ, कट अब हम, जाएगा। जी सर जी, अब भी काट सकता है सर जी अगर काटें तो। हाँ, अब भी कट सकता है, बट मैं बताऊँ सही में, अभी कट मत करना, क्योंकि नीचे 10 रहेगा तो वो आपको आसानी से एक डेसिमल में भी आंसर आएगा तो वो भी बता देगा, देखो। क्योंकि देखो जी यहाँ पे जी 8 है, यहाँ पे 32 है, राइट। तो ये जी सर 8, अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। 8 2 ज़ा 16 हो गया, 6 कैरी, सॉरी यहाँ पे 1 कैरी, 8 3 ज़ा 24 प्लस 1 25, तो ये इस तरह से 25। आ रहा है, 2 5 6 आ रहा है। अब 2 5 जी 6 है सर, और नीचे यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कट मत करना, क्या करना, देखो 2 5 6 है, यहाँ पे जब डिवाइड बाय 10 होता है तो डेसिमल जाता है लेफ्ट साइड एक स्टेप, एक स्टेप सर जी, ठीक है। तो डेसिमल था यहाँ पे 6 के पीछे, यहाँ अब से एक स्टेप जाएगा आएगा। इस तरफ, जी जी सर तो जी, ये आंसर आएगा 25.6, 25.6, ऐसा। जी सर जी, ये इसको मैं भी निकाल रहा था सर जी, तो यूट्यूब पर थोड़ा वो गलत निकाल रहा था, मैंने कहा चलो सर से पूछूंगा। चलो कोई बात नहीं, बट ऐसे ही ना, ऐसे सम मतलब प्रैक्टिस करोगे तो आएगा अच्छे से। ठीक सर जी, एक और है सर जी, तो हाँ पता बोलो। नहीं ये इसकी पावर काफी दी हुई है सर जी, ये तो मेरे से बाहर है, मैंने कहा सर से पूछूंगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 6 बताओ। की पावर दी हुई है सर जी, 6 की पावर दी हुई है 232, 6 की पावर 232, 2 और प्लस आगे दिया हुआ है 8 की पावर 243। 243, ठीक है, फिर। इसमें तो बस सर जी, अगर ऐसे अगर कोई आगे और भी हो तो वो तो चलो देख लेंगे, लेकिन मैंने कहा इतने की पावर कैसे निकालूं सर जी। मैं आपको सही में ऑनेस्टली बताऊं, ऑनेस्टली देखो, इस टाइप के क्वेश्चन ना, मुझे पता है इस टाइप के क्वेश्चन ना वो अपने एग्ज़ाम्स में आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन वही, कैसे सॉल्व करने वो भी मुझे देखना पड़ेगा, सही में कह रहा ठीक हूँ ठीक मुझे। ठीक 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 सर जी, ठीक क्योंकि सर जो मेरे को आता है वो मैं आपको फटाफट बता दूंगा। यहाँ पे ठीक क्या है। होगा, यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि मेरे को पता नहीं चलेगा, अरे यार ये है क्या। अब जब हम लोग वो सोच रहे हैं ना, हम लोग जो सोचते हैं कि यार ये 6 को 232 बार मल्टीप्लाई करूँगा मैं ऐसे ऐसे करके, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं होगा। फिर हम बोलेंगे सर जी, हाँ वही मैंने सोचा इसके पीछे कोई ट्रिक हो तो मस्त सर जी, कल या परसों फिर देख लेंगे। हाँ, इसको मैं ट्राई करूँगा देखने का इसमें, ठीक है। आपने दिया है ठीक तो है, मैं इम्पोर्टेंट करके रख देता हूँ, ताकि कल की क्लास में स्टार्टिंग में ये कवर कर दें, है ना। ठीक है। मैंने वो देखा था ना सर जी, कभी कभी कभार ये 6 की पावर पूछा है प्लस 8 की पावर, इसके आगे फिर 2 3 और भी जोड़ देंगे, ऐसे भी कर देते हैं। फिर मैंने कहा ये मुश्किल है मेरे लिए, चलो। देखो ये यहाँ पे ना, अभी मैं अगर ट्राई करना चाहूँ ना, तो मैं थोड़ा ट्राई जी क्या करूँगा पता है, देखो बताऊँ मैं क्या करूँगा। जी ये जो 6 है ना,
6 को मैं बना दूंगा 2 की पावर के हिसाब से कि भाई 2 2 ज़ा 4 और 1 मिनट, लेकिन 3 से भी 6 नहीं होगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। हाँ, तो ये 6 जो बनेगा ना वो ऐसा बनेगा 2 इंटू 3, ठीक है। जी जी और फिर उसके ऊपर जो पावर 232 है तो यहाँ पे पावर 232 रख देंगे। ऐसा मैं मतलब ऐसा ट्राई करता, अगर जैसे मुझे करना होता खाली ट्राई। तो फिर ये 8 है, 8 को तो मुझे पता है यार, 8 जो है वो पावर है 2⁻3, ठीक है। ठीक और 8 की पावर है यहाँ पे 243, तो ये पावर के ऊपर भी यहाँ पे पावर रहेगी 243 ऐसा। जी जी फिर यहाँ पे इस तरह से धीमे धीमे मैं ट्राई करता सॉल्व करने का कि भाई ज़रा देखो ज़रा 2 इंटू 3 है, यहाँ पे 2⁻32 है, फिर यहाँ पे प्लस करके 2⁻3 आया और यहाँ पे ⁻243 है, ठीक है। अब चलो ये कोई नहीं। मतलब ये अलग तरीके से फिर सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे कि भाई 2⁻232 का किया इंटू 3⁻232 किया, फिर प्लस ये जो पावर है ना, ये पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, ये भी मुझे और भी सिंप्लीफाई करके बताना चाहिए, बट मेरे को खुद अच्छे से पहले प्रैक्टिस करूँगा, देखूँगा, तब बता सकता हूँ आपको। ठीक है कोई मसला नहीं सर जी, फिर देख लेंगे। ठीक है ना। चले तो मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन अगली क्लास में हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। आज सिंपल पढ़ा है, कल कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक सर। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ, चलो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। थैंक यू सर जी।